Hello student, welcome back to the class 8th lesson first, the best kids present in the world। अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनका मैच वगैरह सब ख़त्म हो जाता है और वो अलग होने लग जाते हैं और लास्ट में वो सॉन्ग गाते हैं अपने अपने ट्रेचिंग्स पे। और उसके बाद लिखता है अपनी वाइफ को, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। कि अगले साल तक क्या होगा, इस समय तक कोई युद्ध नहीं होगा पर एक दूरस्थ व भयानक याद होगी। और फिर बोलता है, आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। फिर बोलता है कि क्या बोलता है, जो कुछ भी वहाँ घटा उसमें उससे मैं आज भी जानता हूँ। मैं आज भी मतलब जानता हूँ कि दोनों सेनाएं केवल क्या चाहती थी, शांति चाहती थी, यानी उसकी कामना करती थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, जल्द ही हम एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इसमें पक्का विश्वास है, मतलब मेरा इसमें पक्का विश्वास है, मैं इस बात से मेरा पूरा बात मानना है। योर लविंग जिम, आपका प्रिय क्या जिम। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Brightport, just a few miles away. वो क्या कह रहा है, मैंने दोबारा से पत्र को किस में फोल्ड करके किस में डाल दिया, एनवलप में बड़ी सावधानी पूर्वक डाल दिया। और फिर मगर वो क्या कह रहा है कि मैं पूरी रात क्या करता रहा, मैंने जागता रहा, मैं सोया नहीं। और अगली सुबह तक मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। फिर क्या बोल रहा है वो, आई ड्रॉप इनटू ब्राइट, मैं किसके लिए रवाना हो गया, ब्राइट पॉट के लिए। एक जगह का नाम है जहाँ पे ब्रिड पॉट, जो यहाँ पे कौन रहती है, जिम मैकफर्सन, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो यहाँ से कुछ ही मील दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीच वॉज। मैंने एक लड़के जो कि अपने कुत्ते को घुमा रहा था पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न टू नथिंग बोर्डेड अप। बोर्डेड अप मतलब होता है डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से जल गया था। वो क्या कहता है, घर नंबर 12 वहाँ पे अब कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए भवन का बाह्य आकार, छत खुली हुई थी अर्थात टूटी हुई थी। ठीक है, आई नॉक एट, और क्या हुआ, और जो विंडोज़ थी वहाँ की, वो विंडोज़ क्या है, तख्तों से ढकी हुई थी। ठीक है, उसके बाद बोला, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने साथ में पड़ोसी वाले का घर खटकाया। नेक्स्ट डोर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी वाले का गेट खटकाया। नॉक्ड मतलब था खटखटाना। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफर्सन, और मैंने उनसे क्या पूछा कि क्या श्रीमती मैकफर्सन का पता ठिकाना जानता है था। इफ़ एनीवन न्यू, इसने फिर वो बोलता है, ओ यस सैड द ओल्ड मैन इन स्लीपर, हाँ अरे हाँ, उस वृद्ध व्यक्ति ने जिसने चप्पलें पहनी थी कहा, वह उसकी कि उसको अच्छे से जानता है। ही न्यू द वेल, अच्छे से जानता, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, बट at her age she was entitled to be, wasn't she 101 years old? She had been in the house when it caught fire. वो क्या कहता है कि हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ एक अच्छी वृद्ध महिला, जिस उसने मुझे बताया है कि थोड़ा सा सनकी दिमाग की थी, किंतु उसकी उम्र के अनुसार वह उसकी अधिकारी थी। मतलब उम्र के साथ ऐसा होना का आप देखना सही होता है, क्योंकि आप देखें काफ़ी बड़े लोग जो हो जाते हैं थोड़े चिड़चिड़े से और सनके टाइप के हो जाते हैं, इसलिए वो भी उसके बारे में ऐसे ही कहता है। और मतलब क्योंकि वो एक कितने साल की हो गई थी, 101 साल की हो गई थी, और वह घर के अंदर ही थी जब उसके घर में क्या लगी थी, आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स,
और शायद निश्चय किससे लगी हो सकती है, मोमबत्तियों से लगी हो सकती है। शी यूज कैंडल रैदर देन द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो क्या यूज़ करती थी, कैंडल यूज़ करती थी, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिजली का यूज़ नहीं करती थी, वो मोमबत्ती का यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। वो बोलते हैं कि क्योंकि वो क्या सोचती थी कि मोमबत्तियाँ, बिजली कैसी होती, महंगी पड़ सकती है उसको। और जो अग्नि, मतलब यहाँ पे जो फायरमैन, मतलब जो अग्निशमन वाले कर्मचारी होते हैं, जो फायरमैन थे, उसे राइट टाइम पे क्या है, बाहर ले आए थे। शी वॉज इन द नर्सिंग होम, अब वो कहाँ पे है, नर्सिंग होम में है, जो कहाँ पर है, वो जो बलेंटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड के कस्बे की दूसरी ओर है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में